नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है छोटा से यूट्यूब चैनल पे। आइए, कैसे हैं आप लोग बताइए। सब बढ़िया, ठीक ठाक। सब बढ़िया। आइए, बढ़िया रहने चाहिए का। आइए, आइए हम लोग पॉलिटी में हम लोग आज निर्वाचन आयोग संबंधित पढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग संबंधित पढ़ते हैं। आइए, पॉलिटी में हम लोग आज निर्वाचन पढ़ते हैं। आइए, कैसे निर्वाचन बोर्ड पढ़ता है वो हम लोग आज जानेंगे। आइए, आइए निर्वाचन आयोग। आयोग हमारे भारतीय संविधान हमारे भारतीय संविधान का भाग 15 में है। हमारे भारतीय संविधान हमारे भारतीय संविधान के भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। और अनुच्छेद 324 से 329 तक हम लोग को देखने के मिलता है। देखने को हम लोग को मिलता है। भाग 15 भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक हम लोग को देखने को मिलता है। आइए, कितना से कितना तक अनुच्छेद, कितना से कितना तक? 324 से 329 तक। और भाग कितना में? 15 में। भाग कितना में? 15 में। आइए, जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, कब गठन हुआ था निर्वाचन आयोग का? कब गठन हुआ था? तब 25 जनवरी 2050 को यानी संविधान में शामिल किया गया था। यानी गठन किया गया था। कब किया गया था निर्वाचन आयोग को? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसलिए 25 जनवरी को हर साल मतदाता मत मतदाता के रूप में मनाया जाता, मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को हर साल मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए, आ गई गठन का समय। जब गठन हुआ था निर्वाचन आयोग गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को जब गठन हुआ था तो उस समय एक सदस्य निकाय था। जिस समय गठन हुआ था तो एक सदस्य निकाय था, यानी निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य थे। एक ही सदस्य निर्वाचन करवाते थे। आइए, और 1993 से तीन सदस्य हो गए। 1993 से तीन सदस्य हो गए। 1993 से तीन सदस्य हो गए। तीन सदस्य में जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। आइए, और उसके बाद नियुक्ति, यानी जो जो तीन सदस्य हो गया 1993 से यह गठन हुआ था, उस समय सदस्य ने उसका नियुक्ति कौन करता था? यानी जो सदस्य था, सदस्य का नियुक्ति कौन करता था? निर्वाचन आयोग का जो सदस्य था उसका नियुक्ति कौन करता था?
उसका नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। और 3 सदस्यीय समिति के तहत, 3 सदस्यीय समिति के तहत, 3 सदस्यीय की समिति के तहत, 3 सदस्यीय समिति में 3 लोग रहते हैं, एक प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री और एक लोकसभा का विपक्ष का नेता, एक लोकसभा के विपक्ष का नेता और एक प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्देशक कैबिनेट, कोई एक कैबिनेट मंत्री, कोई एक कैबिनेट मंत्री। और जिसके पक्ष में दो को हो जाएगा वही राष्ट्रपति काम कहेगा इसको बना दीजिए, दो मिलकर क्या देगा, एक हो जाएगा 3 सदस्य है जी, 3 सदस्य में से कोई भी दो क्या देगा। मान लो कि एक प्रधानमंत्री का दिया, प्रधानमंत्री के नाम निर्देशक कैबिनेट मंत्री का दिया, 2 मंत्री का दिया कि इसको प्रधान निर्वाचन आयुक्त बना दीजिए, निर्वाचन आयुक्त बना दीजिए, तो राष्ट्रपति उसको बना देगा, राष्ट्रपति उसको बना देगा। आइए आगे का इसका कार्यकाल, निर्वाचन आयोग जो सदस्य होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, जो निर्वाचन आयोग का जो सदस्य होता है 3 सदस्य होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयोग का 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष 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 होता है। समझ गए? फिर आइए आगे आइए, यानी जब निर्वाचन आयोग का सदस्य, यानी निर्वाचन आयोग का सदस्य जिसमें 3 सदस्य है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कहेगा कि हमको अब काम करने की मन नहीं, हम त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो त्याग पत्र देगा, जो सदस्य देगा किसको त्याग पत्र दे सकते हैं, तो त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। कार्यकाल के दौरान यानी वो अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को, किसको दे सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति को, भारत का किस राष्ट्रपति को दे सकते हैं। आइए आगे आइए, इसका वेतन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है, वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वेतन यानी सैलरी, यानी काम करता है तो उसको सैलरी मिलना चाहिए, तो उसको वेतन कितना है, तो उसका वेतन है 2.5 लाख, 2.5 लाख, कितना है 2.5 लाख। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को कितना मिलता है, 2.5 लाख मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, 2.5 लाख मिलता है, तो उसका ही बराबर इसको ही मिलता है। यानी निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो सदस्य होता है उसको 2.5 लाख रुपया मिलता है, 2.5 लाख रुपया मिलता है। कहाँ से मिलता है, भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से, कहाँ से मिलता है, भारत के संचित निधि से, कहाँ से मिलता है, भारत के संचित निधि से, संचित निधि से। समझ गया? आइए अब हम लोग अनुच्छेद पर आते हैं। अनुच्छेद जो 324 से 329 तक है उसको हम लोग अनुच्छेद में आप देखते हैं, कोची 324 में क्या है, 324 में क्या है, 325 में क्या है, 325 में क्या है, 326 में क्या है, उसका हम लोग देखते हैं। आइए जो जो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट उसको हम लोग याद करते हैं। आइए यानी 324 में, 324 अनुच्छेद 324 में कहता है कि एक भारत में निर्वाचन आयोग होना चाहिए, भारत में निर्वाचन आयोग होना चाहिए। 324 कहता है भारत में एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए जो किसका किसका चुनाव करवाएगा, राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव कराएगा। यानी राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, उपराष्ट्रपति को चुनाव करवाएगा, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का कराएगा, विधान परिषद का चुनाव करवाएगा। 324 कहता है एक भारत में निर्वाचन आयोग होना चाहिए जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद को चुनाव करवाएगा। और 325 कहता है जब मतदाता दिवस में, समझना, यानी मतदाता सूची होता तैयार होता है, जब आपका मतदाता सूची में रहता है तभी तो आप वोट दे जाते हैं। जब आपका मतदाता सूची में नाम रहता है तब आप वोट दे जाते हैं। तो ये यहाँ 25 में कहता है कि मतदाता सूची में यानी धर्म, जात, लिंग यानी मतदाता सूची में जोड़ने के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी तू भुइया पिछड़ा वर्ग का, मतलब पिछड़ा वर्ग, नीच जाति का, दलित वर्ग का, तो तुमको मतदाता सूची में नाम नहीं देंगे। तो वहां पर रोक लगाया गया कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी लिंग हो, उसको सभी का, जब वो वयस्क हो गया है, वयस्क कितना होता है भारत का, वयस्क का उम्र कितना है, 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष से या 18 वर्ष से ऊपर है तो उसका मतदाता सूची में नाम डाला जाएगा, मतदाता सूची में नाम उसका डाला जाएगा। समझे? तो वही कहा 25 में कहा कि जाति धर्म भेदभाव पर मतदाता सूची में डालने के लिए, नाम जोड़ने के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सबको समान अधिकार दिया गया है, सबको नाम जोड़ा जाएगा, कोई भी जात रहे, कोई भी लिंग रहे, सभी का नाम जोड़ा जाएगा। कब? जब उसका 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र रहेगा और भारत का वो नागरिक रहना चाहिए, भारत का वो नागरिक रहना चाहिए। लेकिन भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो उसका मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ा जाएगा, उसका मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ेगा? वो भारत का नागरिक ही नहीं, तो वो वोट नहीं कर सकता। जो भारत का है उसी को वोट देने का अधिकार है, भारत का नागरिक उसी को वोट देने। और 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा का जो मतदाता होगा, नहीं चुनाव पड़ेगा, वो कौन वोट करेगा? वयस्क वोट देगा, वयस्क आदमी वोट देगा, नहीं वयस्क लोग वोट देंगे। वयस्क लोग किसको कहते हैं? जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक रहेगा वही वोट डालेगा, वही 326 कहते हैं। 326 कह रहा है जो वयस्क हो गया है वही वोट डालेगा, नहीं देने का अधिकार किसको है? वयस्क को, लोकसभा, विधानसभा को। और वोट पड़ता कैसे है? आज के जमाना में ईवीएम के द्वारा पड़ता है, आजकल वोट कौची के द्वारा पड़ता है? ईवीएम के द्वारा पड़ता है। ईवीएम कब आया था भारत में? ईवीएम 1982 में आया था, 1982 में, जो केरल सबसे पहले केरल राज्य में आया था, सबसे पहले केरल राज्य में आया था। केरल राज्य के प्रारूर विधानसभा क्षेत्र में आया था, केरल के प्रारूर विधानसभा क्षेत्र में आया था। अब वोटा क्या करता है? समझिएगा, वोटा मतलब वीवीपैट मतलब समझिएगा, वीवीपैट मतलब समझिए वीवीपैट क्या है?
जब आप सुनते हैं ना, ये हम दे रहे हैं लालटेन छाप और पढ़ रहा है कमल छाप का, सुन रहे हैं, सुनते हैं कि ना, वही बात यानी जो मैं आदमी को दिखा देता है। देखिए आप वोट डालिएगा, कुछ सेकंड के बाद जिसको वोट दिलिएगा उसका फोटो छप जाएगा, छप जाता है कि ना, तो वही है, ये छाप देता है कि आप जिसको दिए हैं उसको आप गया है कि नहीं, फोटो सामने दिखा देगा, फोटो सामने देगा, हाँ जिसको चुने हैं आपको, जिसको वोट दिए हैं उसी का वोट मिला। और गड़बड़ रहेगा तो डालते हैं लालटेन छाप और चल जाता है कमल छाप, तो बताता वीवी पैट बताता कि आपका लालटेन छाप का नहीं गया है, कमल छाप का गया, यानी कुछ गड़बड़ी है, इस चुनाव में कुछ गड़बड़ी है। तो वही इसको जोड़ा गया है कब, 2013 में, 2013 में जोड़ा गया। और सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था, नागालैंड के, नागालैंड के, हाँ नागालैंड के, नागालैंड के नोक्सन में, नोक्सन में, नागालैंड के नोक्सन में, नागालैंड के नोक्सन में, और नोटा, नोटा, नोटा मतलब क्या होगा, यानी किसको, किसी को आप नहीं चुनना चाहते हैं, यानी कि सब जितखोरे है, लतखोरे है, किसी को कोई नेता हमको पसंद नहीं है, तो आप अपना नोटा पर वोट दबा के आ सकते हैं कि हम किसी को नहीं वोट दिए, हमको कोई पसंद नहीं, तो आप नोटा को वोट देकर आ सकते हैं। इसको कब जोड़ा गया, 2013 में। कहाँ कहाँ लागू हुआ था, तो दिल्ली में, दिल्ली में, राजस्थान में, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम में सबसे पहले लागू किया था 2013 में, 13 में। और आइए मुख्य निर्वाचन का जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, उस समय पहले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बना था, उस समय पहले पहले मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग सुकुमार, सुकुमार, सुकुमार सेन बने थे, सुकुमार सेन बने थे, सुकुमार सेन बने थे। और फिर 1993 में जो 3 सदस्य सदस्य हो गया था, उनमें तीन तीन वो कौन कौन है, आइए सॉरी, तीन तीन को, 1993 से 3 सदस्य सदस्य हो गया, यानी वर्तमान में जो 3 सदस्य सदस्य है वो उसका क्या नाम है, कौन कौन है, आइए सर। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका नाम है ज्ञानेश, ज्ञानेश कुमार, गणेश कुमार, दाइने ज्ञानेश कुमार। और दो गो अन्य है, कौन कौन अन्य है, अन्य कौन कौन है, एक विवेक, एक विवेक जोशी है, एक विवेक जोशी है, और एक विवेक जोशी, और एक कौन है, एक विवेक जोशी है, एक है, हाँ एक सुखबीर सिंह, सुखबीर सिंह, सुखबीर सिंह सेन थे, सुखबीर सिंह, सुखबीर सिंह, सुखबीर सिंह ऐसी कुछ तो नाम है, सुखबीर, सुखबीर सिंह ऐसे, सुखबीर सिंह, एक विवेक जोशी और दूसरा सुखबीर सिंह। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य विवेक जोशी है, विवेक जोशी है, विवेक जोशी है, विवेक जोशी है।